नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं टर्माइट के बारे में। टर्माइट की बात करते हैं तो आज अपन दीमक के बारे में चर्चा करेंगे। ओडेंटोटर्मस ओबेसस के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और आई होप आपको पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ाया था कि सर पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा जो टर्माइट है, टर्माइट की एक छोटी बहन अपन बोल सकते हैं, या इसका बहन ही बोलेंगे, सफेद लट जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ी रूट्स को क्या कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। पर आज जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये तो ऐसे मान लो कि बहुत गजब का कीट है, बहुत गजब का कीट है। क्या पढ़ने वाले बेटा, टर्माइट पढ़ने वाले हैं। टर्माइट को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर टर्माइट को अपन बोलते हैं दीमक। टर्माइट को क्या बोलते हैं सर, दीमक बोलते हैं। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, टर्माइट के बारे में पढ़ेंगे। टर्माइट को क्या बोला जाता है कि सर टर्माइट को दीमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, टर्माइट को दीमक बोला जाता है। तो आज दीमक के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। इसके बारे में बेटा, दीमक या टर्माइट के बारे में स्टडी करेंगे। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस इसको बोला जाता है। मतलब इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ ले तो क्या याद रखोगे बेटा, ओडेंटोटर्मिस। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। आइसोपटेरा, आइसोपटेरा इसका ऑर्डर है। मतलब इसके गण की अपन बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आइसोपटेरा। अरे क्या हो जाएगा, आइसोपटेरा इसका क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। मतलब इसके ऑर्डर की अपन बात करते हैं तो वो आइसोपटेरा। और अगर इसके फैमिली की बात करते हैं अपन, की फैमिली की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो याद रखना टर्मिटिडी। ठीक है, टर्माइट से ही होती है टर्मिटिडी। टर्मिटिडी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, याद करिएगा, रिवाइज करिएगा, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। इसके साथ में ही टर्मिटिडी इसकी फैमिली है और इसके साथ में ऑर्डर इसका है आइसोपटेरा। क्या है बेटा, आइसोपटेरा इसका क्या है, ऑर्डर है। और इसके साथ में फैमिली इसकी क्या है कि सर फैमिली इसकी टर्मिटिडी है। क्या है बेटा, टर्मिटिडी है। दीमक को अपन व्हाइट एंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा, व्हाइट एंट। व्हाइट एंट के नाम से भी जानते हैं, मतलब सफेद चिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। व्हाइट एंट याद रखना। मतलब अपन बात करते हैं, ये विश्व पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हर एक क्षेत्र में पाई जाती है, हर एक एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक मजेदार सी चीज है बेटा, ये क्या है, ये एक सोशियल इंसेक्ट है। सोशियल इंसेक्ट है। सोशियल इंसेक्ट की बात करते हैं मतलब ये सामाजिक कीट है। क्या है बेटा, सामाजिक कीट है। मतलब ये समाज में रहता है। कैसे रहता है बेटा, ये समाज में। किस समाज में, कैसे, ये बेटा अपना खुद का घर बनाकर रहता है। उस घर को कहते हैं टर्मेटोरिया। अरे क्या कहते हैं बेटा, टर्मेटोरिया उस घर को कहा जाता है। तो याद रखना कि जो अपने दीमक होती है, दीमक के घर को क्या कहा जाता है, टर्मेटोरिया कहा जाता है। उसी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। मतलब अपन समाज में रहते हैं तो अपना घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो अपन उन घर को क्या कहते हैं, टर्मेटोरिया कहते हैं। और टर्मेटोरिया जो बनाया जाता है, ठीक है, वो किनके द्वारा बनाया जाता है, उस श्रमिकों के द्वारा बनाया जाता है। जो वर्कर होते हैं बेटा, जो वर्कर होते हैं उन वर्कर्स के द्वारा बनाया जाता है। अरे किसके द्वारा बनाया जाता है, वर्कर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये सोशियल इंसेक्ट है। क्या है बेटा, सोशियल इंसेक्ट मतलब सामाजिक कीट। क्योंकि ये किस रूप में रहता है, श्रमिक, सैनिक, राजा, रानी। अरे अपन नहीं रहते क्या, मम्मी पापा बेटा बेटी, इस प्रकार से रहते हैं क्या, इसी प्रकार से श्रमिक, सैनिक, राजा, रानी। ठीक है,
किस किस रूप में रहता है कि सर ये रहता है अपने श्रमिक, वर्कर, सैनिक, ठीक है, और इसके साथ में राजा और रानी, इस प्रकार से ये रहते हैं। अब ये तो क्या करेंगे बेटा, टर्मेटोरिया की रक्षा करेंगे। ये क्या करेंगे, ये भाई साहब बाहरी काम करेंगे सारा। राजा क्या करेगा, मैथुन क्रिया करने का कार्य करेगा। रानी क्या करेगी, अंडे देने का क्या करेगी बेटा, कार्य करेगी। तो यहां पर ये सामाजिक कीट इसलिए होता है बेटा, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। जल्दी से ये एक बार, मतलब इनका कार्य डिवाइड होता है, इसलिए इसको सामाजिक कीट बोला जाता है, इसलिए इसको सामाजिक कीट बोला जाता है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में श्रमिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले श्रमिक की बात करते हैं तो 80 से 90% श्रमिक ही रहते हैं। श्रमिक बोले तो वर्कर कितने होते हैं बेटा, एक छत्ते में 80 से 90% क्या होते हैं, श्रमिक ही रहते हैं। अरे कितने होते हैं, 80 से 90% सैनिक रहते हैं। इनके मुखांग, और जो मुखांग की बात करते हैं, मजबूत होते हैं, और ये परिवार का पूरा पालन पोषण, घर बनाने का कार्य समेत यही करते हैं। ये क्या करते हैं, कार्य की बात करते हैं तो कार्य यही करते हैं, ऐसे समझ लो। परिवार का पालन पोषण और इसके साथ में घर बनाने का भी कार्य करते हैं। अरे किसका कार्य करते हैं बेटा, घर बनाने का कार्य करते हैं। अरे किसका कार्य करते हैं बेटा, घर बनाने का कार्य करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसका, परिवार का पालन पोषण करते हैं, घर बनाने का कार्य करते हैं। तो इनको अपन क्या बोल देंगे, श्रमिक बोल देंगे। श्रमिक के बाद में दूसरा आता है जिनको अपन बोलते हैं क्या, सैनिक। क्या बोलते हैं, सैनिक की बात करते हैं सोल्जर, ठीक है। सोल्जर की बात करते हैं भाई साहब, ये सेना की तरह क्या करेगा, रक्षा करेगा। ये परिवार के सदस्यों की जो शत्रु होते हैं उनसे रक्षा करता है। इनकी संख्या 3 से 5% होती है, 3 से 5% होती है। और इसके साथ में ये क्या करता है, ये परिवार के सदस्यों की शत्रुओं से, ये क्या करता है, शत्रुओं से क्या करता है बेटा, रक्षा करने का कार्य करता है। अरे किसका कार्य करता है बेटा, शत्रुओं से रक्षा करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, शत्रुओं से रक्षा करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में एक आता है राजा और एक आती है रानी, ठीक है। एक बार एक राजा था, रानी थी, भाई साहब बात हो जाती है यहीं पर कहानी की, ठीक है। अब बात करते हैं, ये स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब रानी और राजा क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं पूरे छत्ते की। राजा का कार्य मात्र क्या है, मादा को निषेचित करना, मादा को निषेचित करने का कार्य है ओनली, मतलब मैथुन क्रिया का निषेचित करने का कार्य है। किसका कार्य है, निषेचित करने का कार्य है राजा का। और रानी क्या होती है, संस्थापक होती है भाई साहब। क्या होती है, संस्थापक होती है, जनक होती है, मतलब ये अंडे देने वाली होती है, सबसे बड़े आकार की होती है। टर्मेटोरिया में सबसे बड़े आकार की कौन सी है, सबसे बड़े आकार की कौन होती है बेटा, ये अपने दीमक होती है, सबसे बड़े आकार की होती है। 1 मिनट में एक सेकंड में, गलत बोल दिया बेटा, 1 सेकंड में एक अंडा देती है। अब सपोज कर लो कितने अंडे देती होगी एक दिन में, एक दिन की अगर बात कर लेते हैं ना। और इसके साथ में मादा का जीवन पता है क्या कितना होता है, 5 से 10 वर्ष का होता है, 5 से 10 वर्ष का होता है। और इसके साथ में ये एक दिन में कितना दे देती है, एक दिन में 70 से 80 हजार अंडे दे देती है। कितने, 70 से 80 हजार अंडे दे देती है। इसको अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है, इसको अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं बेटा, अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके साथ में जो अंडे देने वाली होती है ना, वो एक तो दीर्घ पंख वाली होती है, मैक्रोप्टेरस होती है, एक अपने बात करते हैं लघु पंख वाली होती है, एक क्या होती है, पंख विहीन एपिटेरस होती है, जिसमें पंख ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बेटा। कार्यों के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया, इनके शरीर के आकार के आधार पर इनका कार्य अपन ने देख लिया। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है बेटा, नोट डाउन करनी है। क्या करनी है, नोट डाउन कर ली है। ये सारी चीजें आप क्या कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपन ने पहले ही बोल दिया कि ये पॉलीफेगस कीट है, मतलब ये किसी को नहीं छोड़ता है, ये सबको खा जाता है, ये सबको क्या कर लेता है बेटा, खा जाता है। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि ये क्या होता है कि सर सबको खा जाता है, मतलब सर्वभक्षी अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब कि सर ये सबको खा जाता है, ऐसा है कि बिल्कुल साथियों ये सभी को खा जाता है। इसके साथ में याद रखना कि इसमें टर्मेटोरिया, अगर अपन बात करते हैं ना कि अपने को इनका मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या करना है, इनके टर्मेटोरिया को ही नष्ट कर दो। क्या कर दो, टर्मेटोरिया को ही क्या कर दो, नष्ट कर दो। अब इनके अंडों की बात करते, दीमक के अंडों की बात करते, तो वो कैसे होते हैं, वो हल्के पीले और किडनी के शेप के होते हैं। अंडे की बात करते हैं तो हल्के पीले, हल्के पीले और इसके साथ में किडनी शेप के होते हैं, किडनी के आकार के होते हैं। अरे किस आकार के होते हैं बेटा, किडनी के आकार के, और हल्के पीले अंडे होते हैं। किस आकार के होते हैं बेटा, हल्के पीले होते हैं और किडनी के आकार के होते हैं। अरे किस आकार के होते हैं, किडनी के आकार के होते हैं और हल्के पीले होते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिएगा, टर्माइट ओडेंटोटर्मस ओबेसस आइसोपटेरा ऑर्डर आ जाएगा, और इसके साथ में ही कॉमन नेम इसका क्या आ जाएगा, टर्माइट या व्हाइट एंट भी इसको कहा जाता है। और इसकी फैमिली की बात करते हैं, टर्मिटिडी। अरे क्या आ जाएगा, टर्मिटिडी। पहचान की बात करते हैं, दीमक स्मॉल, और इसके साथ में हल्की हल्की होती है, सामाजिक कीट होती है, मतलब बात करते हैं कॉलोनी में झुंड बनाकर रहती है। इसके घर को टर्मेटोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मेटोरिया कहते हैं, घर बनाकर रहती है। इसमें क्या क्या होते हैं बेटा, एक तो श्रमिक होते हैं, एक क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं। ठीक है, इसके साथ में राजा होते हैं, रानी होती है। ठीक है, जिनके बारे में मैंने लिखवा दिया था, बस वो ही आपको क्या रखना बेटा, याद रखना है। निवह, हिंदी में निवह कहते हैं, वैसे टर्मेटोरिया याद रखना। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करते हैं, इनके उसके आधार पर इनको क्या कर दिया, श्रमिक, सैनिक, राजा, रानी में क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं, तो ये हमेशा ये भूमिगत है, मतलब ये भूमि में पाया जाता है, भूमिगत है। तो ये क्या करता है, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये जड़ों को क्या करता है बेटा, जड़ों को खाकर ये क्या करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, मतलब इनकी नेचर ऑफ डैमेज हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, जो प्रभावित कोई पौधे है ना, वो कैसे पड़ जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। वो कैसे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। शिशु और वयस्क श्रमिक जो होते हैं ना, वही क्या करते हैं बेटा, नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जो शिशु है, वयस्क शिशु और इसके साथ में जो वयस्क जो अपने श्रमिक है, वही क्या होते हैं बेटा, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, सभी स्टेज नहीं होती है, मतलब इनकम्प्लीट होता है। वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी मिलेगी, एक वर्ष में एक ही पीढ़ी मिलेगी, इनकम्प्लीट होगा। मतलब 4 अवस्थाएं जो होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, इनमें से एक क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी। अरे एक क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एग। इसके साथ में बात करते हैं, निम्फ, एडल्ट, मतलब लार्वा, इसमें क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। हजारों अंडे देती है, अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है। देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि हजारों अंडे देती है, मतलब अंडे देने वाली
मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अंडे देने वाली मशीन भी कहा जाता है। और इसमें ध्यान से समझिएगा, निम्फ विकसित होकर श्रमिक, सैनिक या प्रजनन करने वाले बनते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। रानी को 70 से 80 हजार अंडे देती है एक ही जीवन काल में। ठीक है, ये आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान रखना है। इसके बाद में इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन में क्या करनी है? गहरी जुताई करनी है। और इसके साथ में पौधे के अवशेषों को अपने को क्या करना है बेटा? हटाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और खुदाई करके अपन क्या कर देंगे? जो टर्मेटोरिया है ना, उनको ही नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने कल्चरल हो जाएगा। इसके साथ में कच्ची खाद कभी भी नहीं डालनी चाहिए। अरे कच्ची बिना सड़ी हुई खाद मत डाल देना, वरना क्या हो जाएगा? ये इसका आक्रमण हो जाएगा ज्यादा। इसके साथ में केमिकल कंट्रोल के रूप में अपने को क्लोरपाइरिफॉस का यूज करना है। बायोलॉजिकल के रूप में अपने को फफूंद, फंगस वगैरह का क्या करना है बेटा? प्रयोग करना है। दोबारा से देख लो जल्दी से, क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, टर्मिटिडी और आइसोपटेरा। इसके साथ में ही रानी, राजा, श्रमिक, सैनिक। सैनिक क्या करता है? अपना रक्षा करता है सभी सदस्यों की। और श्रमिक क्या करता है? सैनिक रक्षा करता है। श्रमिक क्या करता है? घर बनाने का, लालन पोषण का क्या करता है? कार्य करता है। और घर बनाते हैं, उस घर को क्या कहा जाता है? टर्मेटोरिया कहा जाता है। इसीलिए इसको सामाजिक कीट भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि दीमक सामाजिक कीट है, क्यों है? ये बता सकते हो आप। क्योंकि वो समाज की तरह घर बनाकर रहता है और इसके साथ में उनके सदस्य होते हैं और सदस्यों का भी कार्य डिवाइड होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सामाजिक कीट कहते हैं। और जो रानी होती है, रानी का कार्य है बेटा जनन करने का और संस्थापक होती है। और इसके साथ में राजा क्या करता है? निषेचन करने का ही कार्य करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं कि 5 से 10 वर्ष का क्या होता है? जीवन काल होता है। किसका जीवन काल होता है? 5 से 10 वर्ष जीवन काल होता है। अपन बात करते हैं रानी का। किसका बेटा? रानी का। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? इसका पूरा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। किडनी के शेप के इसके अंडे होते हैं। आई होप बेटर तरीके से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया। जितना पढ़ाया उतना याद करते रहो बस। और इसके साथ में याद भी नहीं हो रहा, लिख लो, इनको नोट डाउन कर लो बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान, जय किसान साथियों।